टूना अपनी खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरे को बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो खीरे, ताजे ताजे खीरे। अरे भाई आओ आओ, खीरे ले लो खीरे। टूना का खीरे बेचकर अच्छी कमाई होती है और उसी से वह अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह टूना की पत्नी टूनी उसे कहती है, अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे सोने का हार लेना है। वो मेरी बहन की शादी है ना, उसी में पहनूंगी। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखी है पैसे, जितना पैसे लेना है ले लो। और हाँ, अच्छे से तैयार होके जाना अपनी बहन की शादी में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी में सभी चिड़िया तुम्हें ही देखती रहे। और क्या, मैं तो चाहती हूँ हर चिड़िया की किस्मत मेरी ही तरह हो। हाँ टूनी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। एक ऐसा भी वक्त था जब तुमने मेरा कितना साथ दिया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। टूनी अपने पति से पैसे लेकर सोनार चिड़िया के पास आती है और खुद के लिए सोने का हार लेती है। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन गोरी कौवी दिखाई देती है। अरे टूनी बहन, तुम सोनार की दुकान में गई थी क्या? क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी, दरअसल मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है। अगर तुम्हें मेरा हार देखना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि ऐसे रास्ते में मैं नहीं दिखा सकती। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से आकर चोरी कर ले क्या पता। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टूनी स्वभाव से बहुत भोली थी। वो गोरी को अपने घर ले जाती है और उसे अपना हार दिखाती है। हार देखने के बाद गोरी को मन ही मन जलन होने लगती है। वैसे टूनी, ये हार तो काफी महंगा होगा, क्योंकि इस हार में वजन भी अच्छा है। लगता है अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसीलिए वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। वैसे गोरी, सच बताऊं तो मेरे पति ने शुरू से लेकर अब तक यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा को पूरी कर पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक एक रुपया जोड़कर अपने पति का सहयोग किया करती थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए अब वो किसी भी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं करते। तुम्हारा ही सही है टूनी, एक हम है जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। अब मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसे सोने का हार। मैं तो नकली हार पहन लूं, वही बहुत है मेरे लिए। अरे गोरी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पता आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। आगे आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो गरीबी में ही जीवन काटना पड़ेगा हमें। इतना बोलकर गोरी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर घर आकर गोरी अपने पति कालू कौवे से बोलती है, तुम बस घर में सोती रहो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसी शर्म, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे गोरी, तुम्हें तो मालूम ही है मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या ही करूं? अपनी जान दे दूं क्या? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं। अरे कम से कम टूनी के पति को ही देख लो। अरे उसने आज अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया है। इतनी तरक्की कर रहा है कि पूछो ही मत। और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयोग किया था, और एक तुम हो जो मेरे बुरे वक्त में मुझे ताने दे रही हो। अरे रहने दो, तुम जैसे निठल्ले के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं।
अरे ऐसे मत बोलो गौरी, तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिलेगा। तुम्हें काम मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे टूनी की खुशहाली चली जाए। गोरी को टूनी की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब कैसे भी करके टूनी की खुशी में आग लगाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह टूना उठकर अपने खेत में जाता है और खेत का नजारा देखकर टूना एकदम हैरान था। खेत में जितने भी खीरे थे सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। हे भगवान, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक ये सब कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए। बेचारा टूना अपने खेत का ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था और वो हताश परेशान होकर अपने घर आता है और टूनी को सारी बात बताता है। आप ये क्या कह रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे नहीं पता टूनी, आखिर ये सब किसने किया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इसे इन सब से दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद टूना फिर से खीरों की खेती करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से कालू कौवा ट्रैक्टर की मदद से टूना के खेत में जितनी भी फसल थी उन सबको कुचल देता है। अगली सुबह फिर से टूना अपने खेत में आता है और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? टूना अपने खेत में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ एक जादुई परी आती है और वो टूना से कहती है, क्या हुआ टूना, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बताओ आखिर क्या परेशानी है? अरे ये क्या, तुम तो परी हो। हाँ, मैं जादुई परी हूँ। अब बताओ क्या बात है? हे जादुई परी, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत से खेत में खीरे की खेती की थी, कोई बार बार मेरी फसल को नष्ट कर दे रहा है। कोई बात नहीं टूना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से तुम्हारी खेत में जादुई खीरे की खेती होगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद टूना देखता है कि उसके खेत में अपने आप खीरे की खेती हो जाती है। ये देखकर टूना बहुत खुश होता है और वो चुपचाप अपने घर चली जाता है। फिर वही कालू घूमता हुआ फिर से टूना के खेत की ओर आता है और खेत का नजारा देखकर कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, कल रात को ही तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था। कालू भागता हुआ गोरी कौवे के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। आपको पूरा विश्वास है ना कि आपने टूना की ही खेत को नष्ट किया था? कहीं आपने नींद में किसी और के खेत को ट्रक मत चला दिया हो? अरे गोरी, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों फिर से टूना के खेत में जाएंगे और इस बार टूना के खेत को इस तरह से बर्बाद करूँगा मैं जिससे टूना जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले जाना क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने ठीक से काम न किया हो। फिर रात होते ही कालू और गोरी टूना के खेत में जाते हैं
दोनों खेत को बर्बाद करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सारे जादुई कीड़े कालू और गोरी को अपनी जादुई शक्ति से जकड़ लेते हैं। कालू और गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर आसपास के सभी चिड़िया और टूना और टूनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम लोग ने टूना को जितना बर्बाद करना था कर लिया। अब तुम लोग टूना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम जादुई कीड़े टूना के साथ हैं। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें छोड़ दो। नहीं, तुमने जो किया है एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है, इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हे जादुई कीड़े, हमसे भूल हो गई, भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें जान से मत मारो। नहीं नहीं, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक आम कीड़ा बना देता हूँ। रानो चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानो घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौआ और गौरी कौवी मिलती हैं। सुनिए, मेरा नाम रानो है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधी चली जाओ, आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है, आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है, हम कोई बेले बैठे हैं। रानो चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है, अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानो अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है? मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है, मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। कालू जी, उस रानो का कोई अता पता नहीं चला। चील ने उसके साथ क्या किया होगा? यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो रानो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था। रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ, आप इतने दिन बाद यहाँ आए।
जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है। यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहाँ से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानो ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी, उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हाय राम, अभी तो बारिश का मौसम पूरी तरह आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उस तरफ चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस छत से पानी टपकता रहा। टूनी और उसकी सास के पास और कोई चारा भी नहीं था। दरअसल में वह बिल्कुल अकेली थी। टूनी के ससुर की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और टूनी का पति टूना करीब 2 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए दूसरे जंगल गया था लेकिन वापस घर नहीं लौटा। टूनी ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन टूना उसे कहीं भी नहीं मिला। तब से टूनी और उसकी सास एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट रही थी। फसल बीजने के लिए उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। माँ जी, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारी टमाटर की फसल खराब हो जाएगी। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हम बेटा, जो भगवान को मंजूर वही होगा। अगर सारी फसल खराब हो गई तो हमारे पास इस बार बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा और घर में राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। इस तरह टूनी और उसकी सास आपस में बातें करती हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 2 दिन बारिश लगने से टमाटर की सारी फसल खराब हो गई थी। अगली सुबह, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों निराश मन से टमाटर की फसल को पानी में डूब देख मन ही मन घुट रही थी। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश रुकने की बजाय और तेज हो रही थी। रात को सोते समय टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुबह होते ही टूनी और उसकी सास बाजार चली जाती है और वहाँ से अच्छी किस्म की मछली खरीद लेती हैं। दोनों मछली लेकर जंगल वापस जा रही थी। तभी माँ जी, वो देखिए, ये क्या सच है माँ जी? सामने टूना था। दोनों तुरंत टूना के पास जाती हैं। टूना बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसी वजह से वह घर नहीं लौट सका था। टूनी और माजी टूना को वापस पाकर बहुत खुश थे। वे उसे साथ साथ घर वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और बढ़ गई थी। अब खाने वाले 2 नहीं 3 थे और टूना का इलाज भी करवाना बहुत ज़रूरी था। चल टूनी, इन मछलियों को खेत में डाल आए, अब इन्हीं से उम्मीद है।
मौसम और किस्मत ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम यहाँ दूसरों की फसलों को बर्बाद कर रहा था, तो वहीं टूनी के खेत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में खेत में ढेर सारी मछलियाँ दिखने लगी। बाजार में जाकर टूनी ने खूब मछलियाँ बेची, जिससे अच्छी खासी कमाई अच्छी हुई तो टूनी और माजी ने टूना का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में टूना को सब कुछ याद आ गया और अब सब ठीक हो गया था। टूनी का परिवार भी पूरा था और राशन भी। ला 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 ला, आज तो मैं खेतों में टमाटर लगाने वाली हूँ, ताकि सारे टमाटर कुछ दिनों में रसीले और जल्दी से लाल बन जाए और मैं उन्हें खा सकूं। टूनी बड़ी मेहनत से महीनों काम करके टमाटर की खेती करती है, जिसका वह हर रोज देख रेख किया करती थी कि उसके टमाटर सही तरीके से बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। तभी टूनी, मैंने सुना है तुमने टमाटर की खेती की है और मुझे बताया भी नहीं। मुझे टमाटर की खेती के बारे में बहुत कुछ पता है। किस मौसम में टमाटर लगानी चाहिए, पानी और खाद कितने देने चाहिए, सब कुछ। अरे जा रे बंटू, बड़ा आया टमाटर की खेती करने वाला। अगर ये सब इतना ही आता है तो तू ही क्यों नहीं कर लेता सब कुछ। देख कोको, तू अपनी बहन रानी को समझा दे, हर बार टांग लड़ाना ठीक नहीं। टूनी मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि टूनी की फसल बर्बाद हो। देख टूनी, टमाटर की फसल अब तेरे हाथों में है। मुझे तो मंटू के बातों में जरा सी भी भरोसा नहीं। बाकी तेरी मर्जी, हम चलते हैं बहन। रात हो जाती है। टूनी सोते सोते कुकू और रानी की बात याद करते रहती है। फिर अगली सुबह, टूनी टूनी, जरा जल्दी उठ, देख तेरे खेत में तेरी फसल का क्या हाल है। तभी टूनी के साथ कुकू और रानी भी उड़कर टूनी के खेत जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि टूनी के सारे टमाटर सफेद रंग के हो गए हैं। वो ये सब देख के आश्चर्य हो जाती है। मैंने तो आज तक टमाटर का रंग लाल देखा था और ये टमाटर तो सफेद रंग के हो गए हैं। ये क्या? पर देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। इसे मैं खा कर देखती हूँ, आखिर ये स्वाद में कैसा लग रहा है। टूनी वह टमाटर खाने लगती है। वाह, ये तो लाल टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर कुकू और रानी खुसफुसाने लगते हैं। अरे ये क्या, हम दोनों बहनें ने तो कल रात में ही बहुत सारे कीड़े छोड़े थे ताकि टूनी की फसल बर्बाद हो और सारा इल्जाम मंटू में डाल दे, पर ये तो उल्टा हो गया। अरे हाँ कुकू, वो कीड़े तो टमाटर को लाल से सफेद बना दिए। हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। अब क्या होगा? तभी वहाँ पर मंटू और टीकू आते हैं। अरे वाह टूनी, तुमने तो टमाटर को लाल से सफेद कर दिया। तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मैंने तो अपनी पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। इसके बारे में मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसकी भी खेत में जिस दिन सफेद टमाटर उग जाएंगे तभी वो ही जंगल का मुखिया कहलाएगा। हाँ, तो हम दोनों ही जंगल की असली मुखिया बनने वाली हैं। हम दोनों बहनें मिलकर कल रात में बहुत मेहनत से ढेर सारे कीड़े डाले थे। देखा टूनी, असली दोस्त कौन है? कल मैं रात में यहाँ से जा रहा था, तब मैंने देखा कि इन दोनों बहनें मिलके तुम्हारी फसल बर्बाद करने में लगी है और मैंने सुबह होने का इंतजार किया ताकि तुम खुद देख लो असली फसल की देखरेख किसको पता है। हमें माफ कर दो टूनी, हमने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर डाली। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। अगली बारी ऐसा काम कभी न करना कि तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अरे टूनी,
तुमने इन दोनों बहनों को इतनी आसानी से माफ कर दिया। तुम्हें इनको कोई सजा देनी चाहिए। वो इसलिए कि इन दोनों बहनों की वजह से मेरे टमाटर और भी सुंदर और स्वादिष्ट बन गए।